जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। एक जनरेशन हमने खो दी, एक नेगेटिव स्लोगन्स के साथ और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे के साथ। पीर पंजाल खित्ते में 47 के इमीडिएट दूसरे दिन ही इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन और ये जो ग्रेनेड अटैक और कभी कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट करना शुरू किया, क्योंकि हमारा जो टेरेन है ये बड़ा अजीब सा टेरेन है। यहाँ एक तरफ से बॉर्डर नहीं, बड़ी तरफ से बॉर्डर्स मिलते हैं। जी, पाकिस्तान एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट है। पुंछ में लिंकिंग डे आर्मी की जानिब से मनाया जाता है और ये एक तरह से समझिए कि 2-3 दिन का जश्न होता है। सिविल सोसाइटी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी आर्मी एक तरह से मिलकर इसको मुनाकिद करते हैं। बेसिकली ये आर्मी का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ जो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसमें अपना हिस्सा डालती है। सोहेल काज़मी साहब बाकायदा इस लिंकिंग डे के लिए जम्मू से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लिंकिंग डे पर भी बात करेंगे कि किस तरह जो हमारे सिविलियन हैं, जो आम लोग हैं, इस लिंकिंग डे के ज़रिए आर्मी के साथ जुड़ते भी हैं। और उसके बाद बात ये भी होगी कि खित्ता पीर पंजाल में पिछले चंद सालों से जिस तरह दहशतगर्दी और दहशतगर्द अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या माजी की तरह, जिस तरह माजी में भी इस तरह की कोशिशें होती रहीं और हमेशा मिलिटेंट्स नाकाम रहे, इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? सोहेल साहब से जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। ये जो लिंकिंग डे है, आप जम्मू से यहाँ पर आए हैं, पहले उसके ऊपर बात करें और फिर खित्ता पीर पंजाल के जो मौजूदा हालात हैं उस पर बात करते हैं। ये लिंकिंग डे जो है, आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? क्योंकि यहाँ की सिविलियन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी तमाम लोग इकट्ठा होते हैं 2-3 दिन के लिए, बाकायदा एक जश्न होता है। सर, बिल्कुल सर, पहले तो इंडियन आर्मी का और ख़ासकर यहाँ के जीओसी और ब्रिगेड कमांडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सलूट करते हैं इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी जो है दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है, और इंडिया की तो आर्मी है ही है। और पूरी जितने भी हमारे सटे हुए बॉर्डर्स हैं, आर्मी का सबसे बड़ा रोल है अपने बॉर्डर्स को मजबूती से, मुस्तैकी से कंट्रोल करने में, इन्फिल्ट्रेशन को, सीज फायर वायलेशंस को। और इंडियन आर्मी का इंडिवर रहता है कि लोगों में अमन, अमान, प्यार, मोहब्बत किस तरह से प्रिवेल करे, उसमें इंडियन आर्मी जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। और लिंकिंग डे क्योंकि पुंछ की सरजमीन से जुड़ा है, हम कैसे लिंक हुए इंडिया के साथ, क्या क्या मुश्किलातें थी, एयर स्ट्रिप्स नहीं थी, एयरफोर्स यहाँ अपना जहाज़ लैंड नहीं कर सकती थी, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकते थे, किस तरह से इंडियन आर्मी ने उस वक्त लोगों के ताउन के साथ एयर स्ट्रिप्स बनाई और यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए। और वो जो कबायली बारामूला से यहाँ पहुँचे, उनको किस तरह से उनके नेगेटिव डिज़ाइंस को खदेड़ दिया, और जम्मू कश्मीर खासकर पुंछ को एक नई सुबह की किरण, जिसको हम अमन की किरण कहते थे, और वो सारे जितने भी नेगेटिव डिज़ाइन थे पाकिस्तान के और आईएसआई के, उनको बिल्कुल दूर करके एक जीने की राह पुंछ की आवाम को दी। उसी के खुशी में, उसी के उपलक्ष्य में लिंकिंग डे मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। जो उसकी पेशरफ्त है वो इंडियन आर्मी लेती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट करती है, और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस के कुछ लोग यहाँ आए थे। उस पूरे मंजर को उन्होंने डिस्प्ले किया ऑडिटोरियम में, और मैं समझता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता, आने वाली जनरेशन को, कि लिंकिंग डे क्या होता है, उनको भी पता चला, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इंस्पायर हों, अवगत हों, उनको पता हो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है पुंछ की। तो मैं समझता हूँ वो बेटर है, और हम सब लोग कोऑर्डिनेटेड वे में पुंछ को और इस गुलदस्ते को खिलता हुआ देखते रहे। इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बनती है और सब कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, सोहेल साहब, अब ज़रा दूसरी तरफ आते हैं। पीर पंजाल में हमने देखा है कि पिछले चंद सालों से यहाँ पर दहशतगर्दी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है अलग अलग जगहों पर। इससे पहले भी हमने मुकाबला किया है, लेकिन ये जो मिलिटेंसी है कश्मीर में ज़्यादा थी और इन इलाकों में कम, कश्मीर के मुकाबले में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है मिलिटेंट्स ने, उसमें पहले नंबर पे उन्होंने पीर पंजाल को रखा हुआ है। मतलब हर 2-3 महीने के बाद कुछ इस तरह का हम देखते हैं। रात ही को आर्मी के जो है 5 हमारे जवान जो हैं, उनमें एक ऑफिसर भी हैं, वो शहीद हुए हैं। तो क्या अब पाकिस्तान की नज़र पीर पंजाल पे है?
देखिए जी, पाकिस्तान एक फ्रस्ट्रेटेड कंट्री है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट है और पाकिस्तान को कश्मीर के सिवाय, हमारे खित्ते के सिवाय कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें नहीं है जिससे वो फ़ख्र कर सकता है। सिवाय कश्मीर के राग के, इन्फिल्ट्रेशन के, सीज़ फायर वायलेट करने के, और कोई भी काम नहीं है जिससे कि उनको वर्ल्ड हाइप मिलती है या एड मिलती है या उनका जो सर्वाइवल है वो बाकी मुस्लिम कंट्री से वो रो धो के जो लेते हैं वही है। और जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरस यूनियन टेरिटरी बन रही है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से सटे हुए लोग अपनी पैरामिलिट्री और ख़ासकर इंडियन आर्मी के साथ हाथ पकड़ के खुशहाली की तरफ चलते हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। और आपने ठीक कहा कि कश्मीर में 87-88 में मिलिटेंसी आई, लेकिन जम्मू कश्मीर खासकर पीर पंचाल खित्ते में 47 के इमीडिएट दूसरे दिन ही इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन और ये जो ग्रेनेड अटैक और कभी कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट करना शुरू किया। क्योंकि हमारा जो टेरेन है ये बड़ा अजीब सा टेरेन है। यहाँ एक तरफ से बॉर्डर नहीं, बड़ी तरफ से बॉर्डर्स मिलते हैं पीर पंचाल में। तो वो कोशिश करते हैं कि छोटा सा भी इंसिडेंट हो जिनसे कि हमारी पैरामिलिट्री जो है वो प्रवोक हो और कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे कि हमें हाइप मिले, और उस हाइप के चक्कर में वो कोई ना कोई इंसिडेंट करते रहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है कि छुटपुट इंसिडेंट को छोड़ के इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन और लोगों का समर्थन जितना अपनी पैरामिलिट्री को है, ये छुटपुट इंसिडेंट को छोड़ के, ये तो आपका कोई दुश्मन भी आपको जब प्रॉस्पेरस देखता है, आपका पड़ोसी भी जब कोई आपको प्रॉस्पेरस देखता है, तो वो कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होता है बीच में जो नहीं चाहता कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलें या जमहूरियत की उन चीज़ों को मजबूत करें। तो ये छुटपुट इंसिडेंट चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल हम 1000 टाइम, करोड़ टाइम बेटर हैं उस कंट्री से, उस मुल्क से, उस सरजमीन से। और हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने में बिलीव करते हैं, अपना वोट दे के अपने नुमाइंदे चुनने में बिलीव करते हैं, और ये चलन चल रहा है। इसीलिए G20 हमारी सरकार जो है आर्मी नहीं चुनती है ना, हमारी सरकार कोई किसी को नहीं चुनता है, लोग चुनते हैं। और कल भी लिंकिंग डे पे भी आपने देखा होगा कि लोगों के सुजेशन से हमारी आर्मी जो है वो लिंकिंग डे मनाती है। लोगों के सुझाव से, लोगों को पार्टिसिपेट करवा के, लोगों की शिरकत से लिंकिंग डे और जितने भी प्रोग्राम्स कराती है, ताकि एज ए होल वी ऑल इंडियन शुड बिलीव इन द ट्रू डेमोक्रेटिकल वैल्यूज ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई वी आर प्रॉस्पेरिंग। सोहेल साहब, जैसे ये जो पीर पंजाल का इलाका है, कश्मीर को छोड़ के अब पीर पंजाल का रुख करना, और पीर पंजाल के लोग जो हैं वो हमेशा, मतलब 47 से लेकर अब तक हिंदुस्तान के साथ रहे, आर्मी के साथ रहे, और आर्मी इसका एतराफ़ भी करती है कि यहाँ के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो ये जो इस तरह के हादसात या वाक़यात अब होने लगे हैं दहशतगर्दों की तरफ से, तो क्या ये आर्मी और सिविलियन के बीच में कोई खाई पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई खाई पैदा हो सकती। लोग जानते हैं हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। एक जनरेशन हमने खो दी, एक नेगेटिव स्लोगन्स के साथ और एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे के साथ। और लोग आज जानते हैं, अगर ना जानते तो कश्मीर में भी 70% पोलिंग ना होती BDC इलेक्शंस पे और DDC इलेक्शंस पे। लोग समझ चुके हैं, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह उनको अकल दे, लेकिन अकल आएगी नहीं। और अब जो ड्रग्स का एक नया चलन उन्होंने शुरू कर दिया कि हमारा यूथ जो है जम्मू कश्मीर का वो खोखला होता जाए। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका माध्यम बहुत स्ट्रॉन्गर माध्यम है पीर पंचाल में और कश्मीर तक आपको और पूरे भारत में सुनते हैं, तो हमें अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और वालिदैन से कि ये जो एक नेगेटिविटी ड्रग्स के माध्यम से वो फैलाना चाहते हैं, इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि ये एक ईजीएस्ट वे है कि हमारा यूथ जो है वो डिरेल हो जाए और किसी न किसी तरह ड्रग अब्यूज़ में फंसता जाए। लेकिन इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कोऑर्डिनेटेड है लोगों की वेलफेयर के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती और मानती है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। इन पे हमेशा शनि और मंगल का ग्रहण लगा रहता है, और किसी वक्त भी कुछ हो जाता है तो वो हमेशा हमारे रेस्क्यू पे रहते हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ
कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो तो यहाँ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ हो ताकि लोग अमन और अमान से रह सकें और पीर पंचाल नहीं पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो खुशहाली से आगे चल सके। उस पर काम हो रहा है। अगर ना होता तो ये सड़कों का जाल जो आप देख रहे हैं, जो नेशनल हाईवेज देख रहे हैं, जो टनलिंग आप देख रहे हैं, नहीं तो 70 सालों में तो यहाँ हमें 24-24 घंटे लग जाते थे यहाँ से जम्मू पहुँचने में। तो ये तभी मुमकिन है कि सरकार सीरियस है लोगों की वेलफेयर के लिए और लोग सरकार के साथ सिंसियर हैं टू मेक जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरस एंड टू सी दैट नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी यहाँ आए वो और प्रॉस्पेरिटी से आगे चले और जॉब एवेन्यूज लेके आगे चले और टूरिज्म सेक्टर और बाकी सेक्टर्स जो हैं वो भी फ्लोरिश हो और हर इंसान के घर में एक अच्छी खासी रोटी रोजी का जो माध्यम है वो चलता रहे। तो उसकी तरफ कोशिशें हैं और 70 सालों से हम चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए G20 की जो 40 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, आज पूरा वर्ल्ड मानता है कि इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी, इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन एंड इंडिया नोज़ हाउ टू मूव एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी के तहत। और आज देखिए यहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, हिंदुस्तान पहला कंट्री होता है जो वहाँ भी मदद भेजता है, जानते हुए कि ये दुश्मन मुल्क है। कोविड की सिचुएशन में देख लीजिए, इंडिया ने जितनी मदद पूरे वर्ल्ड की है बाकी मुल्कों की, उतनी शायद ही किसी मुल्क ने की होगी, इवन दो कि अमेरिका में ने भी नहीं की होगी। तो ये इंडिकेट करता है कि हम जिस पेस से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले जल्दी सालों में हम डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी फहरिस्त में शामिल होंगे और हर सिटीज़न जो है उसका भागीदार होगा, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और ये तभी मुमकिन है ताकि अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में पनप रही है सिवाय एक एमरजेंसी के दौर के। और पाकिस्तान में जमहूरियत का पेड़ अभी लगना है, जब भी लगता है वो महीने बाद ख़त्म हो जाता है। और ये एक फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी का ये इंडिकेटर्स हैं कि हम सब भागीदार हैं अपने मुल्क की सियासत में और मुल्क की रख रखाव में और मुल्क की सलामती में। तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। मल्टी रिलीजियस, मल्टी रीजनल और मल्टी रेशियल सोसाइटी जिसको भारत बोलते हैं और जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोदी जी है और वो मुल्क आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, जम्मू कश्मीर भी और ख़ास तौर से खित्ता पीर पंजाल भी। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं कि इस इलाके को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने कभी भी उनके इन नापाक इरादों में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अब भी यकीनन ऐसा ही होना है। इससे पहले दहशतगर्द अम्निशन भेजते थे, पैसा भेजते थे, अब दहशतगर्दों ने एक नया हथियार जो अब इस्तेमाल करना शुरू किया है वो है ड्रग्स। सोहेल साहब जैसे फरमा रहे थे, ये जो हमारा यूथ है, ये जो नई नस्ल है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ये ड्रग्स जो है पहले आप देखिए, समझिए कि ये आ कहाँ से रहा है और किस मकसद के तहत आ रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो गन से, जो पैसों से नहीं किया जा सका, वो चाहते हैं कि ड्रग्स से किया जाए। लेकिन हम तमाम लोगों को अपने माजी को दोहराना है। जिस तरह माजी में हमने कभी मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को, पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने दिया, माजी को दोहराते हुए आज भी और ख़ास तौर से खित्ता पीर पंजाल में ये जो नापाक अज़ाइम हैं, जो इस तरह के इरादे रखने वाले लोग कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पीर पंजाल के लोगों को अपनी आर्मी के साथ, अपनी पुलिस के साथ हमेशा खड़े रहना है, जिस तरह माजी में खड़े रही है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।